नमस्कार दोस्तों, सरस निःशुल्क भोजन में आपका फिर स्वागत है। हमने खाना बनाया और किस तरह उसको ले जाते हैं घर में बना के। भारी भारी गंज होते हैं, इनको लेकर जाना हॉस्पिटल तक, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। कैसे ले जाते हैं और कैसे वहाँ पहुँचकर वितरण करते हैं। इतने लंबे प्रोसेस में चलिए आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं। आज की कहानी है पात्र की महिमा। पात्र यानी बर्तन। यह घटना मगध की है। मगध के एक छोटे से राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब वे वृद्धावस्था के करीब पहुँचे तब उन्हें लगा कि उनके जीवन का सूर्य अब अस्ताचल के करीब जा रहा है और संतान प्राप्ति की कोई आशा नहीं रही। तो उन्होंने अपने राज्य के एक सैनिक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वह सैनिक बहुत वीर था, बुद्धिमान भी था, अनेक बार राजा के प्राणों की रक्षा भी की थी। इसीलिए राजा ने उसे राजा बनाया। अपनी मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी मिल गई। मगध के नागरिक उसका सम्मान नहीं करते थे क्योंकि वह एक गरीब परिवार से था। उसने अपना जीवन बहुत ही निचले स्तर से प्रारंभ किया था। वह यह भी जानता था कि मगध के लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, किंतु इसके लिए उसने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। वह चतुराई के साथ उन्हें अपने पक्ष में करता गया। जब उसने देखा कि अब लोग उसके पक्ष में आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में यह झिझक है कि मैं एक निचले परिवार का व्यक्ति हूँ और राजा हूँ, तो उसने एक उपाय किया। राजा के रूप में उसके पास जो संपत्ति थी उसमें एक सोने का पात्र भी था। वह पात्र उसके और उसके अतिथियों के लिए विशेष अवसरों पर पैर मुंह धोने आदि के लिए उपयोग किया जाता था। उसने उस पात्र को तुड़वाकर उससे एक देवता की मूर्ति बनवाई। उसने वह स्वर्ण की प्रतिमा नगर में एक सबसे अच्छी जगह पर लगवा दी। लोग उस मूर्ति का सम्मान और पूजन करने लगे। वह प्रतिमा बहुत पूजनीय हो गई। एक बार उसके राज्य में एक समारोह था। उसमें राज्य के लगभग सभी लोग आए थे। जिस समय जन समुदाय को राज्य के महामंत्री संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सभी उपस्थित नागरिकों को बतलाया कि देवता की वह सम्मानित मूर्ति कभी राजा के अतिथियों के पैर धोने के कार्य में आती थी। राजा ने उन्हें समझाया कि सोना तो सोना ही होता है, चाहे वह गंदगी धोने का पात्र हो फिर देवता की मूर्ति। महत्व सोने का नहीं है, महत्व उस रूप का है जो वह उसे दिया गया है। कोई व्यक्ति किस परिवार से है या कैसे परिवार से है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होता है कि वह कैसा आचरण करता है और क्या कार्य करता है। अच्छे कार्य करने वाला निम्न परिवार का होकर भी सम्मानीय हो सकता है और अच्छे परिवार का होकर भी अपने निंदनीय कार्यों के कारण निंदनीय हो सकता है। लोगों को यह बात समझ में आ गई और सारा राज्य उसका सम्मान करने लगे। हमेशा याद रखें कि कोई भी व्यक्ति निम्न या गरीब नहीं होता है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा होता है। सभी का सम्मान करें। सरस निःशुल्क भोजन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें अनुग्रहित करें। देखिए, इस कहानी के दौरान ही आपने देखा किस तरह से हमारा सामान यहाँ पहुँच गया और लोगों की भीड़ लगने लगी और हमारे ग्रुप की सभी सदस्य मिलकर खाना वितरण करने लगती हैं। बहुत भीड़ होती है। धीरे धीरे सबको व्यवस्थित करना, सबको खिलाना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। कोई भी ना छूटे, सभी को मिल सके, यही सरस का प्रयास है। धन्यवाद। बाय बाय।